नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीआर पब्लिकेशन में। दोस्तों, उत्तराखंड जीएस सीरीज़ में हमने जो उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें कार्यपालिका और विधायिका के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ लिया था। दोस्तों, अब हमारी जो अगली वीडियो है, वो न्यायपालिका के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यायपालिका क्या है दोस्तों? न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, ठीक है। विधायिका द्वारा बनाए गए विधान और कार्यपालिका द्वारा उसका पालन कराए जाने के दौरान लोक हित में किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और जनता के अधिकारों का हनन न हो, इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, ठीक है दोस्तों। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था किस लिए की गई है? ताकि जनता के अधिकारों और लोक हित में किसी भी प्रकार का किसी का हनन न हो, इसीलिए यह न्यायपालिका की स्थापना की गई है दोस्तों। यह हमारे लिए क्या है? एक स्वतंत्र निकाय की तरह कार्य करती है। यह निष्पक्ष होकर निर्णय देती है, ठीक है दोस्तों। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के लिए, मतलब राज्य के लिए, वो हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, जो भी प्रत्येक राज्य होंगे दोस्तों, उसमें अगर जो हमारा हाईकोर्ट बनेगा, हाईकोर्ट की स्थापना होगी, तो वह अनुच्छेद 214 के अंतर्गत ही होंगी, ठीक है दोस्तों। और अभी वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में कितने राज्य हैं, कितने हाईकोर्ट हैं दोस्तों? तो उत्तराखंड के साथ साथ जो अन्य राज्य हैं, उनमें अभी कुल 25 हाईकोर्ट हैं दोस्तों। और जो अभी अंतिम जो हाईकोर्ट बना है 25वां, वह हमारा बना है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना हो गई थी दोस्तों 9 नवंबर 2000 के दिन ही। उसी दिन हमारा क्या हो गया था? 20वें हाईकोर्ट के रूप में हमारे उत्तराखंड के हाईकोर्ट की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना नैनीताल में की गई थी दोस्तों। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभयंकर देसाई। तो दोस्तों, अभी आपने एग्जाम दिया होगा ग्रुप डी का, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे कि उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे, उत्तराखंड के पहले रजिस्ट्रार कौन थे, ठीक है दोस्तों। अभी जब हम देखेंगे तो उत्तराखंड में जो जजों की संख्या है कुल, वो कितनी है दोस्तों? अभी वर्तमान में 11 है, ठीक है दोस्तों। जिसमें से हमारे 9 तो क्या है, परमानेंट हैं, और 2 जो हैं वो एडिशनल है। इसलिए कितने हो जाते हैं दोस्तों? ये 11 जज हो जाते हैं कुल। दोस्तों, पुराने नोट्स में कितने हैं? 8 हमने लिखा है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो कितनी है? तो कुल 11 जज हैं। उनमें से हमारे क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है, उसका संचालन कहाँ से किया जा रहा है? तो प्राचीन जो राजभवन है दोस्तों, वहीं से उत्तराखंड के हाईकोर्ट के जज का जो हाईकोर्ट है, वहाँ से इसका संचालन किया जा रहा है दोस्तों। जो इसके राजभवन की जो निर्माण था, उसके निर्माण कब किया गया था? तो 1897 में सर सेंटोसी मैकडोनल्ड ने इसकी स्थापना करवाई थी। शुरुआत में दोस्तों, जब अंग्रेज यहाँ पे को शासन करते थे, तो उस वक्त जो संयुक्त प्रांत था दोस्तों, जिसे अभी यूपी कहा जाता है, तो संयुक्त प्रांत की ग्रीष्मकालीन गर्मियों में वो कहाँ आ जाते थे दोस्तों? तो गर्मियों में वह नैनीताल में आ जाते थे। तो वहीं पे को इन्होंने क्या बनाया है? हमारा हाईकोर्ट स्थापित किया हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जो हाईकोर्ट का जज होता है, हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति है दोस्तों अनुच्छेद 217 के तहत। 217 के तहत ही जो राष्ट्रपति होता है, वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ठीक है दोस्तों। और वह किस किस की सलाह लेता है? तो इसमें हम कहेंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज की सलाह लेता है वो, और एक हमारे राज्यपाल। दोनों के विचार परामर्श के बाद ही वह मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। और जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, ये चुनने के लिए किस प्रणाली की जो आजकल आवश्यकता होती है, जो मतलब जो शुरुआत की गई थी, उसको कहते हैं हम कोलेजियम प्रणाली कहते हैं दोस्तों। कोलेजियम प्रणाली से ही जो जजों की पीठ है, वही क्या करती है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश को चुनने में राष्ट्रपति की मदद करती है। एक तो वो हो गए, और राज्यपाल के सुझाव से ही हम क्या करते हैं? अपने मुख्य न्यायाधीश को चुनते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में कौन है दोस्तों हाईकोर्ट के जज? तो हाईकोर्ट के वर्तमान में जो जज हैं, वो हैं हमारे रवि विजय कुमार मलिमथ। ये हमारे क्या हैं? वर्तमान हाईकोर्ट के जज हैं दोस्तों, ठीक है। रवि विजय कुमार मलिमथ, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखेंगे आप। तो दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया है कि राज्य गठन के साथ ही उत्तराखंड के हाईकोर्ट को बना दिया गया था, जिसके अधीन, जो इसके नीचे कौन से न्यायालय कार्य करते हैं दोस्तों? जिला सत्र न्यायालय, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, उनकी स्थापना की गई, तथा मुकदमे के शीघ्र निपटारे के लिए 2001 से 45 फास्ट ट्रैक अदालतों की भी स्थापना कर दी गई है उत्तराखंड में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यह जो फास्ट ट्रैक अदालतें होती हैं, यह क्या करती हैं? त्वरित न्याय देती हैं। और कितने से? लगभग 25,000 रुपये तक के जो भी केस होते हैं, उनको ये क्या करती है? निपटारे का कार्य करती है, फास्ट ट्रैक अदालतें जो होती हैं।
इनके नीचे दोस्तों मुंसिफ न्यायालय कार्य करते हैं और उनके नीचे न्याय पंचायतें गठित की जाती हैं। न्याय पंचायतों का भी कार्य क्या है दोस्तों? न्याय देना। अगर 500 रुपये तक के अगर कोई भी केस होंगे तो उसके लिए न्याय पंचायत क्या कर सकती है? न्याय दे सकती है और वह मान्य होगा। और यदि न्याय पंचायत में अगर उसको सांत्वना नहीं मिलती है तो वह आगे की हाई अपर कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज कर सकता है। ठीक है दोस्तों। और जो न्यायपालिका भी इसी तरह कार्य करती है। यदि आपको हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और वहाँ आप याचिका की गुहार कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने पढ़ा अभी जो उत्तराखंड पंचायती राज कानून के तहत नगर पंचायत स्तर पर न्याय स्थापित करने का प्रावधान है, यह न्यायालय जिलाधिकारी के लिखित प्रपत्र द्वारा गठित की जाती है। तो जिलाधिकारी दोस्तों क्या करता है? परमिशन देता है, जिसमें हमारे 5 पंच और 1 सरपंच होते हैं। इनसे मिलकर ही क्या बनती है दोस्तों? जो पंचायत बनती है। यह कम से कम जो 500 रुपये के आर्थिक दंड वाले मामले होते हैं इनकी सुनवाई क्या कर सकते? तो सुनवाई कर सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों। कितने रुपये तक? 500 रुपये तक के आर्थिक दंड वालों की जो भी मामले होंगे उनकी अदालत में मतलब यहाँ सुनवाई की जा सकती है नगर पंचायतों में। ठीक है दोस्तों एक हमने फास्ट ट्रैक अदालतें पढ़ी हैं। उसके अलावा क्या होता है दोस्तों? एक एनजीटी भी होता है। एनजीटी मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एनजीटी का मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जो एनजीटी है दोस्तों, यह किससे जुड़े मामलों को सुलझाता है? जो पर्यावरण से रिलेटेड मामले होते हैं उसका सुलझाने का काम कौन करता है दोस्तों? वो होता है हमारा एनजीटी करता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करता है दोस्तों। यह दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक है दोस्तों अगर हम पहले जो कोड बना था, जो बंगाल में बना था, उसकी स्थापना कब हुई गई थी दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौरान ही कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों। तो उस दौरान की गई थी। लेकिन जो प्रांतीय न्यायालय बने थे, सर्वप्रथम जो बना था वो बने थे हमारे 1862 में बने थे दोस्तों। और जो पहला हाई कोर्ट बना है हमारा वो था कलकत्ता। जो अंग्रेजों के 3 प्रांत थे दोस्तों। कौन कौन से? एक तो था बंगाल, बम्बई और मद्रास। इन प्रांतों में सर्वप्रथम क्या हुए हैं दोस्तों? हमारे हाई कोर्ट स्थापित किए गए हैं। और ये तीनों ही कब हुए हैं? 1862 में। लेकिन उसमें सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तो कलकत्ता में स्थापित हुआ था दोस्तों। अगर हम जो हमारे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं दोस्तों, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल दोस्तों कितना है? 62 ईयर का कार्यकाल है। ठीक है दोस्तों। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका तो कार्यकाल कितना है? 65 ईयर का है। और जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं उनका कार्यकाल कितना है दोस्तों? 62 ईयर का कार्यकाल निश्चित है दोस्तों। और यदि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाते हैं तो हटाने के लिए कैसी प्रक्रिया की जाती है दोस्तों? महाअभियोग जैसी प्रक्रिया की जाती है। क्योंकि दोस्तों जो महाअभियोग प्रक्रिया है वो तो सिर्फ राष्ट्रपति के केस में बनती है, लेकिन ठीक वैसी ही प्रक्रिया किसके लिए होती है? हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होती है। तो उसे महाअभियोग जैसी प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। ना कि महाअभियोग कहा जाता है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे आप। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट है उसमें कितने जज हैं? अभी वर्तमान में 11 जज हैं कुल। लेकिन जो हमारा यूपी का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पे वो कितने जज हैं दोस्तों? 51 जज बैठते हैं। तो प्रत्येक जो हमारे राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, वह अपने ही आधार पर क्या करते हैं? जजों की संख्या नियुक्त कर सकते हैं दोस्तों। वो कोर्ट पर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों एक तो हमारा हाई कोर्ट है, उसके अलावा जो अभिलेख न्यायालय होता है जिसमें हमारे जितने भी जो जजमेंट सुनाए जाते हैं दोस्तों, उनको कहाँ स्थापित किया जाता है, कहाँ रखा जाता है? तो उसे कहा जाता है अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। और अभिलेख न्यायालय जो उत्तराखंड का है दोस्तों, वो कहाँ? हमारा देहरादून में स्थित है। यहाँ जो भी न्यायालय दिए जाते हैं उनकी जो प्रतियाँ होती हैं उनको कहाँ रखा जाता है दोस्तों? तो देहरादून में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। देहरादून में यहाँ का अभिलेख न्यायालय स्थित है। जो ये अभिलेख न्यायालय होता है दोस्तों, इसमें जो प्रतियां रखी जाती हैं, ये जो आगे के जजमेंट होते हैं उनको सुनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। आपने सुना होगा कि कई सारे जजमेंट दूसरे केस के आधार पर ही कोर्ट में सुना दिए जाते हैं और वही निर्णय आगे भी जो वैसे केस आते हैं, सेम केस आते हैं, उनके लिए उसी के आधार पर यह जज निर्णय सुनाते हैं। ठीक है दोस्तों एक फैक्ट और याद करेंगे। राष्ट्रपति जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको तो क्या करता है दोस्तों? नियुक्त करता है। लेकिन जो शपथ दिलाने का कार्य करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं हमारे राज्यपाल। और जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों, इसके जितने भी वेतन और भत्ते होते हैं उसके लिए संसद द्वारा ही क्या बनाए जाते हैं दोस्तों?
संसद द्वारा ही किया जाता है। उसके वेतन भत्तों का जो भी ब्यौरा होता है वो सब संसद द्वारा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, जो भी इसके वेतन और भत्तों का निर्धारण होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगली वीडियो आपको मिलेगी कल। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें।